सो गाइस, आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ पाइड्रॉइड 3 को। जो लोग एंड्रॉयड यूज़र हैं और वो पाइथन को यूज़ करना चाहते हैं तो अपने पाइथन के अंदर पाइड्रॉइड 3 की हेल्प से पाइथन के जो प्रैक्टिकल हैं वो कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या बनती है, जो पाइड्रॉइड 3 है अगर आपको उसके सभी ऑप्शन पता होंगे तो आप उनका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जिन ऑप्शन की हमें पाइथन के लिए ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, उन सभी ऑप्शंस को मैं कवर अप करने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने प्ले स्टोर के अंदर और पहले मैं आपको इंस्टॉलेशन किस तरीके से करनी है वो बता देता हूँ। मैंने ये दोनों पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं। आपको नॉर्मली पाइड्रॉइड 3 सर्च करना है और आपके सामने जो पाइड्रॉइड है वो आ जाएगा और यहाँ पर आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है और साथ ही आपको इंस्टॉल करनी है और यहाँ पर आपको सर्च करनी है पाइड्रॉइड 3 रेपोजिटरी प्लगइन। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर भी आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये जो रेपोजिटरी प्लगइन है ये हमारी जो पाइथन के अंदर लाइब्रेरी, जो एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती है जिन्हें हम पिप की हेल्प से इंस्टॉल करते हैं, उन्हें इंस्टॉल करने में हमारी हेल्प करती है। अगर आप इसे इंस्टॉल नहीं करते तो आपकी जो लाइब्रेरीज हैं उन्हें इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ पाइड्रॉइड 3 के अंदर और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो वन बाय वन इसके ऑप्शंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं, जो हमारे फोल्डर का आइकन है यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने जो नॉर्मल एक, अगर आपने नोटपैड भी यूज़ किया है तो नोटपैड के अंदर जिस तरीके से ऑप्शन होते हैं, ओपन किसी नई फाइल को तैयार करना, एक अगर मुझे नई फाइल लेनी है तो न्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरे पास एक नई फाइल आ गई है। अगर मैंने पहले से कोई फाइल सेव करके रखी है, अगर उसे मुझे ओपन करना है तो यहाँ पर मेरे पास फोल्डर है और यहाँ पर मेरे सामने इंटरनल स्टोरेज, यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर जिस भी फोल्डर के अंदर मैंने अपनी जो पाइथन की फाइल है उसे रखा हुआ है उसे यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ। और वापस से क्लिक करते हैं और जो मैंने फाइल बनाई है इसे सेव करना है। नॉर्मली आप सेव कर लेंगे। सेव एज कंडीशन क्या बनती है, जो हमारा सेव एज ऑप्शन है वो किसी फाइल को, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये न्यू फाइल है और अगर मैं इसे सेव कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर और यहाँ पर डाल देते हैं हम इंटरनल के अंदर और वापस से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं न्यू फोल्डर के अंदर और यहाँ पर मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ पाइथन 3 प्रोग्राम्स और मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। तो जो मेरा फोल्डर है वो बन चुका है और मैं यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो मेरी फ़ाइल है इसका नाम देना चाहता हूँ तो नॉर्मली मैं फ़ाइल का नाम दे सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ first.py और इसे मैंने सेव कर दी। ये जो मेरी first.py है वो सेव हो चुकी है और मैं यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम लिख देता हूँ और इस कोड को मैं रन करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मेरी एरर है बिल्कुल करेक्ट है और अगर मैं वापस से जाऊँ और सेव पर क्लिक करूँ तो ये मेरी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। अगर मैं सेव एज पर क्लिक करता हूँ तो यही वाली फाइल अगर मुझे किसी दूसरे नाम से सेव करनी होती है तो मैं दूसरे नाम से सेव कर सकता हूँ सेव एज की हेल्प से। अगर मुझे कंडीशन क्या बनती है, अगर मुझे ये फाइल चाहिए और इस फाइल के अंदर कुछ और चेंज करके इस फाइल को अलग नाम से सेव करना होता है तो मैं सेव एज का यूज़ कर सकता हूँ। अलग नाम से भी सेव कर सकता हूँ और अगर मैं इसे अलग नाम से सेव करूँगा तो मैं किसी भी दूसरी लोकेशन पर या उसी लोकेशन पर रख सकता हूँ। लेकिन कंडीशन क्या बनती है, अगर मैं इस फाइल को उसी नाम से सेव करता हूँ और उसी लोकेशन पे तो जो मेरी फाइल है पहले से वो रिप्लेस हो जाएगी। तो आप जब सेव एज का यूज़ करें तो आप फाइल का नाम ज़रूर बदल दें। और अगला जो मेरा ऑप्शन है वो क्लोज है। अगर मैंने जो first.py है इसे क्लोज़ करना है, क्लोज़ कर सकता हूँ। नॉर्मल क्लोज़ हो चुकी है और रिसेंट फाइल में जाऊँगा तो जो फाइल मैंने अभी फ़िलहाल ओपन की है कुछ टाइम पहले या थोड़ी देर पहले, जो मेरी फाइल है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल first.py है और इससे पहले मैंने कुछ फाइलें ओपन की थी तो यहाँ पर मैं इन पर क्लिक करके इन्हें ओपन कर सकता हूँ। मुझे ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे इन ऑप्शन का हम कैसे यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, जो मेरी 3 बार्स हैं इनके ऑप्शंस को समझते हैं और मैंने यहाँ पर 6 लाइन तैयार कर ली हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 लाइन में से कौन सी लाइन पर फ़िलहाल हूँ और यहाँ पर ये मुझे शो कर देगा। जिस भी लाइन पर मैं हूँ वहाँ पर ये मुझे शो कर देगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे हम किस तरीके से इनका यूज़ करेंगे। अब मेरे पास जो ऑप्शन है प्रीमियम, अगर आपको इसकी प्रीमियम यूज़ करना है यानी अगर आपको इसे परचेज़ करना है तो परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और अगर आप इसे लाइफ टाइम के लिए एक बार ही परचेज़ करना चाहते हैं तो 299 में आप इसे परचेज़ कर सकते हैं और नहीं तो आप इसे मंथली भी यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेकर। इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो 65 रुपये पर मंथ है। तो मेरा जो काम है वो फ्री है, इसमें भी चल जाता है। और अगर आप पाइथन बिल्कुल अभी बिगेनर ही हैं तो आप इसकी प्रीमियम ऑप्शन अभी ना लें। अगर आगे आप कुछ प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप की तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको पाइथन के जो बेसिक्स हैं वो कवर अप करनी है तो आप इसके फ्री वर्जन में भी आप कवर अप कर सकते हैं पाइथन की। अगर आप मेरा कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मेरा इंटरप्रेटर होता है उसे हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे कैलकुलेटर की तरह यूज़ करना चाहता हूँ
या नॉर्मली कोई भी प्रोग्राम लिखकर मैं इसे रन अप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा और ये जो मेरा है वो रन हो चुका। और यहाँ पर मैं आपको प्रिंट फंक्शन का यूज़ भी करके दिखा देता हूँ। प्रिंट और जो मेरे ब्रैकेट्स हैं उन्हें ओपन करते हैं और यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर मैं वापस से कुछ डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अपना ही नाम डाल देता हूँ, वापस से एंटर करता हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आप इंटरप्रेटर को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और मैं वापस से इसे क्लोज़ कर देता हूँ। और अगर आपको इसकी टर्मिनल में काम करना है, जिस तरीके से हम लिनक्स में काम करते हैं, तो आप इसे यहाँ से कर सकते हैं। इसकी जो टर्मिनल है वो लिनक्स की कर्नल है, आप इसे यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कमांड अगर आपको लिनक्स की पता है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक आधी कमांड डालकर दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ls का यूज़ कर लेते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर इसके ऑप्शंस बता रहा हूँ, नहीं कि केवल आपको लिनक्स पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब बात आती है पिप की। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पिप को यूज़ करने से पहले आप इसकी जो पाइड्रोइड 3 की जो रेपोजिटरी प्लगइन है उसको इंस्टॉल ज़रूर कर लें। जब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी जो मेरी लाइब्रेरी है उसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ या क्विक इंस्टॉल में जाता हूँ, तो अगर आप देखेंगे, अगर इसके अंदर आप टेंसरफ्लो या ओपनसीवी या जो टॉर्च है, ये इन चीज़ों का यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्रीमियम इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल पर जाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पाईगेम इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको। पाईगेम आई होप इसके अंदर है पहले से। और यहाँ पर आप देखेंगे जो पाईगेम है इसके अंदर पहले से बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड है। तो मैं यहाँ पर फ्लास्क ले लेता हूँ और इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ। तो जो मेरा फ्लास्क है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया और ये डाउनलोड होकर कम्प्लीटली इंस्टॉल भी हो जाएगा। अगर आपको कोई भी जो लाइब्रेरी है इसके अंदर इंस्टॉल करनी है तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो मेरा फ्लास्क है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। तो आप पिप की हेल्प से कोई भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो आई होप आप इन्हें इंस्टॉल कर लेंगे। और अब बात करते हैं कुछ अगले ऑप्शंस के बारे में। अगर आपको किसी दूसरे पर्सन को शेयर करना है तो आप यहाँ से शेयर पे क्लिक करके इसे शेयर कर सकते हैं जहाँ भी आपको शेयर करना है। और यहाँ पर जो हमारी पेस्ट बिन है ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अपना सोर्स कोड पेस्ट बिन की वेबसाइट पर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरा ये सोर्स कोड है मैं इसे पेस्ट बिन की वेबसाइट पर अपलोड करना चाहता हूँ, तो नॉर्मली मुझे क्या करना होगा, पेस्ट बिन पर क्लिक करना होगा। और ये मेरे से पूछ रहा है कि अपना जो सोर्स कोड है वो पब्लिश करना चाहते हैं पेस्ट बिन पर, तो मैं यहाँ पर यस करता हूँ। और जो मेरा पेस्ट बिन पर जो मेरा सोर्स कोड है वो सारा पब्लिश हो चुका है। और यहाँ पर ये मुझे एक URL देगा। मैं इसे कॉपी URL पर करके आपको दिखा देता हूँ जो मेरा कोड है वो कहाँ पर आया है। मैं यहाँ पर जाता हूँ गूगल क्रोम के अंदर और यहाँ पर मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। और यहाँ पर जाके मैं इसे पेस्ट करके और पेस्ट बिन के अंदर सर्च करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जितना भी ये मैंने प्रिंट कमल ये 4-5 जो स्टेटमेंट हैं, जो सिंटैक्स ये लिखे हैं, यहाँ पर मुझे इसने शो कर दिए हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको अपना जो सोर्स कोड है वो पेस्ट बिन की वेबसाइट पर अपलोड करना है तो आप कर सकते हैं। जिस तरीके से हम गिटहब पर देखते हैं इस तरीके से हमारी एक पेस्ट बिन की वेबसाइट भी होती है। तो वापस से चलते हैं अपने पाइएंड्रॉइड के अंदर और बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में, सैम्पल्स। तो यहाँ पर जो मेरी कुछ लाइब्रेरीज़ हैं उनके अंदर कुछ बने बनाए प्रोग्राम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कीवी का एग्जांपल और यहाँ पर जो मेरा ड्रो इलिप्स है इसे ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर इसका सारा सोर्स कोड मुझे शो कर देगा और मैं इसे नॉर्मली रन पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर आप चेक करेंगे जैसे ये प्रोग्राम चालू हो चुका है कि GUI प्रोग्राम है। तो इनके बारे में तो हम आगे सीखेंगे, ये लाइब्रेरीज़ का हमें कैसे यूज़ करना है। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इसने सैम्पल दे रखे हैं, किस तरीके से हम बना रहे हैं, किस तरीके से इनका यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली मैं बैक करके इसे बंद कर सकता हूँ। और अगर आपको जो हमारे पाइड्रॉइड की जो कम्युनिटी है इनके द्वारा बनाए गए कुछ और जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि आप अगर C++ को एंड्रॉयड के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, जावा को एंड्रॉयड के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो इनके जो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं उन्हें इंस्टॉल करके आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं सेटिंग्स के बारे में। अब आती है हमारी एडिटर की सेटिंग्स। तो अगर कंडीशन क्या बनती है, यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन ऑन है। अगर आप इन्हें बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो नॉर्मली कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्री रिजर्व फाइल ऑन एग्जिट, जैसे मैं इसे बंद करता हूँ, कंडीशन बनती है जैसे मैं इसे बैक बटन को प्रेस किया तो यहाँ पर इसने मेरे से कंफर्मेशन मांगी कि जो आपने चेंजेस किए हैं आप उन्हें सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर मैं वापस से बैक जा रहा हूँ। अगर मैं इस ऑप्शन को जो मेरा एडिटर के अंदर प्रिजर्व फाइल ऑन एग्जिट इसे ऑन करता हूँ
तो जो मेरा सोर्स कोड है, जो भी इसके अंदर मैं चेंजेस करूँगा, जैसे ही मैं वापस से अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करूँगा तो जो भी पोजीशन मेरे प्रोग्राम की होगी वो वहीं से ही ओपन होगी। ये मुझसे जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम को बंद करूँगा इसमें कोई भी कन्फर्मेशन नहीं मांगेगा। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में। तो एडिटर के अंदर अगला ऑप्शन है वर्ड रैप। वर्ड रैप का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें सोर्स कोड ज़्यादा लिखना होता है, यानी हमारी जो सोर्स कोड की लाइन है वो काफ़ी लंबी होने वाली है और कंडीशन क्या बनती है, अगर मैं इसका यूज़ ना करूँ तो जो हमारा टेक्स्ट है वो एक तरीके से आगे जो हमारी डिस्प्ले है उसमें हाइड होता चला जाएगा। अगर हम वर्ड रैप का यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक एंटर होकर अगली लाइन में आ जाए। टैब इंसर्ट स्पेसिस, अगर मैं इस ऑप्शन का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको दोनों ऑप्शन वन बाय वन दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक अपनी न्यू फाइल में चला जाता हूँ और अगर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी ले रहा हूँ, एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर एंटर की प्रेस नहीं की, लेकिन ये टेक्स्ट अगली लाइन में तब भी जा रहा है। तो ये काम हो रहा है वर्ड रैप की हेल्प से। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर की तरह यूज़ करूँ और यहाँ पर मैं टैब का यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी टेक्स्ट डाल देता हूँ, अगर मैं इसे मिटाने की कोशिश करूँ, वापस से मिटाता हूँ, तो जैसे कि हमारा टैब एक बार डलता है और अगर मैं अपना जो बैक स्पेस का यूज़ करके इसे मिटाने की कोशिश करता हूँ, जिस तरीके से मैं नॉर्मल स्पेस, जैसे यहाँ पर कोई कैरेक्टर लिखा है इस तरीके से मिट रहा है, तो यहाँ पर इसकी ऑप्शन की हेल्प से ये काम कर रहा है, जो कि हमारा एडिटर के अंदर टैब इंसर्ट स्पेसिस, यानी जो हमारे टैब है इसके अंदर हमने टैब की जो लेंथ है वो 4 स्पेस के इक्वल रखी है, तो यहाँ पर 4 स्पेसिस की तरह ही काम करेगा। ये ऑप्शन ऑन है। अलो कीबोर्ड सजेशन, अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन करता हूँ और वापस से बैक जाता हूँ और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर मेरे सामने जो गूगल है वो सजेशन रखेगा कि आप यहाँ पर क्या टाइप करना चाहते हैं। तो मैं सेटिंग्स के अंदर चलता हूँ वापस से और ऑटो कंप्लीट कोट्स और ब्रेसेस, जैसे कि मैं ओपन पैरेंथेसिस करूँगा तो जो मेरा क्लोजिंग पैरेंथेसिस है वो भी वापस से आ जाएगा। वॉल्यूम नेविगेशन, अगर आप वॉल्यूम बटन का यूज़ करना चाहते हैं, जिस तरीके से हमारे अप और डाउन होते हैं उनका यूज़ करना चाहते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर मैं वॉल्यूम अप को प्रेस कर रहा हूँ और इनका आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक और जो कीबोर्ड है वो भी बता दूंगा आप किसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई हार्डवेयर यानी एक फ़िज़िकल कीबोर्ड है तो आप OTG लगाकर उसका यूज़ करें। और मैं आपको एक सॉफ्टवेयर भी बता देता हूँ जिससे आपको कीबोर्ड, जो हमारा नॉर्मल कीबोर्ड होता है गूगल का Gboard, इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आप एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं कीबोर्ड के लिए। और यहाँ पर आपको टाइप करना है हैकर कीबोर्ड, और ये वाला जो कीबोर्ड है आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके अंदर आपको जो कंट्रोल ऑल्ट एस्केप की ये सभी आपको अवेलेबल इजीली हो जाती हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग केवल इस कीबोर्ड के थ्रू करना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कम से कम अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज़ नहीं कर रहे हैं, कम से कम आप एक फ़िज़िकल कीबोर्ड का ज़रूर यूज़ करें इसके अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और दिखा देता हूँ, और इसे हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इनेबल कीबोर्ड, इसे मैं ओके करता हूँ। और जो मेरा Gboard है, ये बाकी जो मेरे हैं गूगल के, इन्हें बंद कर देता हूँ। तो अपने पाइंडोड के अंदर जैसे मैं इसे रोटेट करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा फिजिकल कीबोर्ड होता है एक, उसकी तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर जो अप डाउन एरो हैं इनका सभी का आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए हम इनका किस तरीके से यूज़ करेंगे। और जैसे मैं इसे वापस से रोटेट करता हूँ तो ये नॉर्मल कीबोर्ड की तरह में दिखाई देता है। और अगर आपको कुछ और सेटिंग्स में चेंजेस करने हैं तो एडिटर के अंदर जाएं और यहाँ पर आप अलग से चेंजेस कर सकते हैं। और जो ये हमारी बटन बार होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे शो करना है शो कर सकते हैं, हाइड करना है हाइड कर सकते हैं। तो सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर बटन लिस्ट को, बटन जो बार है उसे चेंज करना कर सकता हूँ। और बटन बार के अंदर जो हमारे ऑप्शंस हैं आपने देखा होगा, जैसे टैब है तो ये \T के साथ आया हुआ है, कोलन है, सेमी कोलन, ये सभी कैरेक्टर्स को अगर आप और कैरेक्टर का शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं तो स्पेस डाल के आप यहाँ पर और कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल ऐड करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं और अदर ऑप्शंस को ऐड करना चाहता हूँ, तो स्पेस डालते जाएँ, एक कैरेक्टर के बाद आप एक स्पेस ज़रूर डालें। और ओके करूँगा और यहाँ पर वापस से जाऊँगा और मैं से एक बार बंद करके और वापस से ओपन करूँगा। तो आप लास्ट में देखेंगे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं जो मैंने ऐड किए थे वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। जिस भी सीक्वेंस में मैं ऐड करना चाहता हूँ उन्हें ऐड कर सकता हूँ। तो नॉर्मली आप इन चेंजेस को कर सकते हैं एडिटर के अंदर। अगर आपको टैब की लेंथ 5 स्पेस के बराबर रखनी है तो 5 स्पेस के बराबर या 6 स्पेस, जो भी इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग आप टैब की लेंथ रख सकते हैं। अपीयरेंस,
यहाँ पर अगर आपको फ़ॉन्ट में चेंजेस करने हैं तो फ़ॉन्ट जो भी लेना है फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है उसे कर सकते हैं। और जो एडिटर की थीम है, जैसे अगर आप लाइट थीम पे नहीं डार्क थीम पे या मोनोकाई इस तरीके की थीम पे आप काम करना चाहते हैं तो इन सभी का यूज़ आप कर सकते हैं। अगर मुझे डार्क पे काम करना है तो मैं डार्क ले लेता हूँ और यहाँ पर मेरी जो थीम है वो डार्क हो चुकी है। तो आई होप आप इनका यूज़ कर लेंगे। आगे आती है हमारी सिस्टम सेटिंग्स। इनके अंदर जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है आप उन्हें ही रहने दें। आने वाले टाइम में आपको जैसे आपको पाइथन सिखाता जाऊंगा आपके कुछ ऑप्शंस क्लियर होते जाएंगे, आप यहां से समझ जाएंगे। जैसे कि ये ऑप्शंस है इनेबल ऑटो कंप्लीट, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको इस पर क्लिक करना है तो कर सकते हैं। अगर एडिशनल पाइलेंट आर्ग्यूमेंट, इसके लिए आपको पाइलेंट को जानना होगा। अगला ऑप्शन है हमारा आइसोलेशन इन पिप। तो इन सभी जो हमारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आने वाले टाइम में मैं अगर ये पाइथन के अंदर कवर नहीं होते तो मैं इन पर अलग से वीडियो बना दूंगा। और कोड एनालिसिस के अंदर आपको कुछ चेंजेस नहीं करने, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही रहने दे। इसके लिए आपको कुछ और चीज़ों को जानना होगा, जैसे रिफैक्टर क्या होता है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इन चीज़ों को रहने दे। मैं आगे आने वाले टाइम में ये अपने आप कवर होती चली जाएंगी। जो मेरा पाइथन का ट्यूटोरियल है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर मैं हर चीज़ को टाइम टू टाइम अपडेट करता जाऊँगा, टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करता जाऊँगा। और यहाँ पर जो मेरे कुछ ऑप्शन है अनडू, रीडू, सर्च, गो टू, जो सर्च होता है मेरा फाइंड और रिप्लेस की तरह काम करता है। गो टू लाइन यहाँ पर इसके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और चीज़ें भी दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सोर्स कोड को और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है गेट नेम्स। जो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं उन सभी के नाम्स जो हम अपने तरफ से रखते हैं वो सारे नाम यहाँ पर ये मुझे शो कर देता है। और ऑल के अंदर यहाँ पर है स्टेटमेंट में जो नाम मैंने अपनी तरफ से यूज़ किए हैं वो यहाँ पर ये सारे शो कर देता है। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम पाइड्रॉइड का कम्प्लीटली किस तरीके से यूज़ करेंगे। जो हमारे सारे ऑप्शंस जो एक बेसिक यूज़र के लिए ज़रूरी हैं वे सभी ऑप्शन मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूँ। और जो ऑप्शन कवर नहीं किए हैं आने वाले टाइम में अपने आप ही कवर हो जाएंगे जब मैं पाइथन को बताता जाऊँगा और पाइथन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकालता जाऊँगा। तो जो लोग पाइथन को सीखना चाहते हैं, पाइथन के हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरा पाइथन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, और जिन लोगों को इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में इतना ही।